हेलो फ्रेंड्स, आज के डिजिटल युग में हम एक बटन दबाते ही दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं। चाहे वो हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग हो, सोशल मीडिया पर चैटिंग हो, दुनिया भर की खबरें या फिर आपका ये मेरा वीडियो ही देखना क्यों ना हो, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये डेटा एक देश से दूसरे देश तक कैसे पहुंचता है? अक्सर लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट्स के जरिए चलता है जो आसमान में घूम रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और बेहद रोमांचक है। दुनिया का 99% इंटरनेट डेटा बादलों या अंतरिक्ष से नहीं, बल्कि समुद्र की अथाह गहराइयों में बिछी हुई मोटी केबल्स के जरिए सफर करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी अदृश्य दुनिया की सैर करेंगे और जानेंगे कि कैसे हजारों मील लंबी ये केबल्स पूरी दुनिया को आपस में जोड़कर रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस भ्रम को दूर करते हैं जो हम में से कई लोगों के मन में होता है। हम सोचते हैं कि जैसे हमारा टीवी या जीपीएस सैटेलाइट से चलता है, वैसे ही इंटरनेट भी चलता होगा। सच तो यह है कि सैटेलाइट इंटरनेट काफी धीमा और महंगा होता है। डेटा को धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट तक जाने और फिर वापस आने में काफी समय लगता है, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा प्रकाश की गति से दौड़ता है। यह न केवल तेज है, बल्कि सस्ता भी है और एक साथ विशाल मात्रा में डेटा ले जा सकता है। यही कारण है कि इंसान ने समुद्र के नीचे 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी केबल्स का जाल बिछा दिया है, इतनी लंबी कि आप धरती को 30 बार लपेट सकते हैं। इंटरनेट तो बहुत बाद की बात है। असल में वैश्विक संचार की क्रांति विक्टोरियन युग में ही शुरू हो गई थी। 1858 में बिछाई गई पहली ट्रांस अटलांटिक केबल के जरिए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुकानन ने संदेशों का आदान प्रदान किया था। हालांकि उस समय तकनीक इतनी शुरुआती थी कि एक शब्द भेजने में भी कई मिनट लग जाते थे। आज के फाइबर ऑप्टिक केबल्स उसी 170 साल पुराने आइडिया का आधुनिक रूप हैं। फर्क बस इतना है कि पहले तांबे के तारों से बिजली के सिग्नल भेजे जाते थे और आज की मॉडर्न केबल्स जो लेजर लाइट के जरिए बाइनरी कोड 0 और 1 में डेटा को प्रकाश की गति से भेजे जाते हैं। इस केबल के अंदर की इंजीनियरिंग कमाल की है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इसके अंदर का असली हिस्सा जो डेटा ले जाता है हमारे सिर के बाल जितना पतला होता है। जो फाइबर ऑप्टिक्स के रेशे होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर पेट्रोलियम जेली, तांबे की ट्यूब, पॉलीकार्बोनेट, एल्यूमिनियम की परत और स्टील के तारों का जाल होता है। सबसे बाहरी परत काले रंग के पॉलीथीन की होती है, जो इसे समुद्री पानी और दबाव से बचाती है। तट के पास जहां जहाजों के लंगर या मछुआरों के जाल से टूटने का खतरा होता है, वहां इन्हें एक्स्ट्रा स्टील की परतों से काफी मोटा और मजबूत बनाया जाता है। लेकिन गहरे समुद्र में जहां खतरा कम होता है, एक सोडा कैन जितनी पतली रह जाती हैं। हजारों किलोमीटर लंबी केबल बिछाना इंजीनियरिंग का सबसे कठिन काम माना जाता है। इसके लिए खास तरह के जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें केबल लेयर्स कहा जाता है। ये जहाज महीनों तक समुद्र में रहते हैं और अपने साथ विशाल ड्रमों में हजारों टन केबल लेकर चलते हैं। केबल बिछाने से पहले समुद्र तल का पूरा सर्वे किया जाता है, ताकि रास्ते में कोई ज्वालामुखी, गहरी खाई या चट्टान न आए। उथले पानी में एक विशाल हल का उपयोग करके समुद्र के तल में गड्ढा खोदा जाता है और केबल को जमीन के अंदर दबा दिया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। गहरे समुद्र में इसे बस तल पर छोड़ दिया जाता है। समुद्र के नीचे इन केबल्स के दुश्मन बहुत हैं। क्या आप जानते हैं? भूकंप, भूस्खलन और कभी कभी तो शार्क मछलियां भी इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इंटरनेट के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब शार्क के काटने से डेटा स्लो हो गया। हालांकि 70% नुकसान इंसानी गतिविधियों जैसे जहाजों के लंगर, एंकर्स और मछली पकड़ने वाले जालों से होता है। अगर कोई केबल कट जाती है तो तुरंत इंटरनेट बंद नहीं होता, क्योंकि डेटा को दूसरे रास्तों पर भेज दिया जाता है। और टूटी हुई केबल को ठीक करने के लिए खास रोबोटिक जहाज भेजे जाते हैं, जो रोबोटिक कैमरों की मदद से कटी हुई केबल को ढूंढते हैं, उसे पानी के ऊपर लाते हैं, जोड़ते हैं और फिर वापस नीचे छोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया बेहद जटिल और खर्चीली होती है। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियां अरबों डॉलर खर्च करके अपनी खुद की निजी केबल्स बिछा रही हैं। भारत के मुंबई और चेन्नई जैसे शहर इन केबल्स के मुख्य केंद्र हैं, जहां से इंटरनेट पूरे देश में फैलता है। अगली बार जब आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखें, व्हाट्सएप पर फोटो भेजें या एक क्लिक पर दुनिया की कोई भी जानकारी हासिल करें, तो उन गुमनाम केबल्स को शुक्रिया जरूर कहिएगा, जो मीलों नीचे अंधेरे में दबी पड़ी हैं। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको पहले पता था कि इंटरनेट पानी के नीचे से आता है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।